क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा सदका, एक मुट्ठी दाना, एक प्यासे जानवर को पानी या किसी मजबूर को दी गई खामोश मदद इंसान की पूरी तकदीर बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ एक बूढ़े फकीर की नहीं, ये कहानी हम सब की है। ये कहानी इस राज की है जिसे दुनिया भूल चुकी है, मगर आसमान आज भी जानता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिल को हिला देने वाली इस्लामी कहानियां मज़ीद आती रहें तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक किसी और के दिल को अल्लाह के करीब ले जा सकता है। अब आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सदका की बरकत को जिंदा मिसाल बना देगी। सदका की बरकत। एक दिल हिला देने वाली सलामी कहानी बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जो सरसब्ज़ शादाब वादियों के दरमियान बसा हुआ था। इस गांव के किनारे एक दरिया बहता था जिसका पानी शफाफ और ठंडा था। इसी दरिया के पास एक बड़ा सा पुराना दरख्त था जिसकी छांव में अक्सर मुसाफिर आराम किया करते थे। इसी दरख्त के नीचे एक बूढ़ा शख्स रहा करता था। सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर सुकून, आंखों में अजब सी रोशनी। लोग से बाबा हलीम के नाम से जानते थे। बाबा हलीम के पास न दौलत थी, न ज़मीन, न घर, बस एक छोटा सा थैला था जिसमें कुछ दाने होते। वह दाने वो रोज़ाना परिंदों, चींटियों और जानवरों को खिलाता। लोग कहते, तुम खुद फ़कीर हो, तुम क्यों सदका करते हो? बाबा हलीम मुस्कुरा कर कहते, मैं फ़कीर नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का अमीर बंदा हूँ, क्योंकि मेरा रब मुझसे राज़ी है। परिंदों का रिज़्क और बाबा की नीयत। हर सुबह फजर के बाद बाबा हलीम दरिया के किनारे बैठ जाते, अपने थैले से दाने निकालते और ज़मीन पर बखेर देते। चिड़ियाँ, कबूतर, हत्ता के जंगल के परिंदे भी आ जाते। वो उन्हें देखकर खुश होते और कहते, या अल्लाह, मैंने किसी को भूखा ना रहने दिया, तो भी मुझे अपने करम से महरूम ना करना। बाबा का मानना था कि सदका सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जी रूह के लिए है। प्यासा हरन और एक आजमाइश। एक दिन सख्त गर्मी थी, दरिया का पानी कम हो चुका था। बाबा हस्बे मामूल दाने डाल रहे थे कि उन्होंने देखा एक हरन लड़ते कदमों से दरिया की तरफ आ रहा है। हरन बहुत कमजोर था, प्यास से निढाल। बाबा ने फौरन अपने हाथों से पानी निकाला और हरन को पिलाया। बाबा की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये जानवर मुझसे कुछ मांग नहीं सकता, मगर तू इसकी फरियाद सुन रहा है। इसी लम्हे एक अजीब सा सुकून फजा में फैल गया। आजमाइश का आगाज। कुछ दिन बाद बाबा हलीम की जिंदगी में सख्त आजमाइश आई। उनका थैला गम हो गया। वो थैला जिसमें उनके दाने थे, अब बाबा के पास कुछ भी नहीं बचा। भूख लगी, प्यास लगी, मगर बाबा ने शकवा ना किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर दिया था, अब तो मेरे नाम पर दे दे। बारिश, दुआ और करामत। इसी रात गांव में शदीद बारिश हुई। दरिया लबरीज हो गया। सुबह जब लोग जागे तो देखा कि बाबा हलीम के दरख्त के नीचे अनाज के बोरे पड़े हैं। किसी को मालूम ना था कि ये कहाँ से आए। बाबा ने सजदा किया और रो पड़े। उन्होंने कहा, यह सदका की बरकत है, ये अल्लाह का वादा है। इंजाम दुनिया भी, आखिरत भी। वक्त गुजरता गया। लोग बाबा हलीम के पास दुआएं करवाने आने लगे। जो भी बाबा के कहने पर सदका करता, उसकी मुश्किल आसान हो जाती। बाबा ने आखिरी नसीहत में कहा, ओपन कोट, सदका कभी दौलत कम नहीं करता, ये तो दिल को अमीर बनाता है। क्लोज कोट। कुछ अरसे बाद बाबा हलीम इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनका दरख्त, उनकी याद और उनकी कहानी आज भी जिंदा है। कहानी का सबक, सदका सिर्फ पैसे का नहीं होता, जानवरों पर रहम भी सदका है। खालिस नियत अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। आखिरी गुजारिश, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।
جزاک اللہ خیر.